आज की वीडियो में अपन क्या करेंगे कि जो राजस्थान जीके है उसका राजस्थान का जो सामान्य परिचय है, राजस्थान का क्षेत्रफल है, उससे क्या है, उससे संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों को क्या है कि अपन यहाँ करने की कोशिश करेंगे। जो क्या है कि आमतौर पर जो कोई भी एग्जाम हो उन एग्जाम में क्या है कि इन ये आते ही रहते हैं। जैसे कि राजस्थान जीके के जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको अपन कर रहे हैं। जैसे कि लाठी क्षेत्र है, तो लाठी ई क्षेत्र है, लाठी श्रृंखला क्या है, तो ये लाठी श्रृंखला क्या है कि एक भूगर्भिक जल पट्टी है जो जैसलमेर के इधर यहाँ पाई जाती है। फिर है कि कुबड़ पट्टी कहाँ है, तो कुबड़ पट्टी क्या है, नागौर अजमेर के बीच में है, तो ये नागौर अजमेर है, जिसमें क्या है कि पानी में क्या है कि फ्लोराइड की मात्रा ज़्यादा होने के कारण जो यहाँ के जो क्या है कि पानी पीते हैं तो उसमें क्या है कि उनकी जो कमर है वो झुक जाती है, तो उसे अपन क्या है कि कुबड़ पट्टी कहते हैं। और फिर है कि राजस्थान सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, गुरु शिखर है, जो सिरोही के अंतर्गत है और जिसकी क्या है कि ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। फिर है कि पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा क्या कहलाती है, पाकिस्तान से लगी सीमा रेखा रेड क्लिफ रेखा कहलाती है। रेड क्लिफ रेखा है उसकी लंबाई कितनी है, तो उसकी लंबाई 1070 किमी है। फिर है कि गुरु शिखर है उसको क्या है कि संतों का शिखर कहा जाता है, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर किसने कहा था, तो गुरु शिखर को संतों का शिखर का कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। फिर है कि जैसे कि 1700 नहीं 1818 या 1817-18 के अंतर्गत ये क्या है कि राजस्थान आए थे और विभिन्न रियासतों का इन्होंने क्या है कि दौरा किया था। फिर 1800 जैसे कि 22 है करीब तरफ ये वापस इनका क्या है कि जो इनका स्वास्थ्य सही नहीं होने के कारण ये वापस चले गए थे और इनके जो गुरु थे उनका गुरु का नाम क्या था, यति ज्ञान चंद्र था, जिनसे मिलकर इन्होंने क्या है कि यहाँ की अध्ययन सामग्री जुटाई थी। फिर है कि गुरु शिखर किस जिले में है, तो गुरु शिखर है सिरोही के अंतर्गत है। फिर है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्राचीन नाम, डूंगरपुर और बांसवाड़ा है उसका प्राचीन नाम क्या था, उनका प्राचीन नाम है वांगड़। भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला कौन सी है, तो भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है अरावली पर्वतमाला है, जिलों की नगरी कहलाता है। तो जिलों की नगरी क्या कहलाता है, उदयपुर को क्या है कि जिलों की नगरी कहा जाता है। फिर है कि गुलाबी ई नगरी किसे कहा जाता है, तो गुलाबी नगरी जयपुर को कहा जाता है। फिर है कि राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, जो है 10.41% है। राजस्थान भारत के जो, हाँ सॉरी, राजस्थान है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो राजस्थान भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य हैं 5 हैं, 5 पड़ोसी राज्य जैसे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। इनसे क्या है कि जैसे कि अलग अलग, जैसे अपने राजस्थान के कितने कितने जिले लगे हैं वो जैसे कि अलग अलग, जैसे पंजाब है, पंजाब से क्या है कि दो लगते हैं, गंगानगर और हनुमानगढ़ दो राज्य लगते हैं। फिर है कि हरियाणा है तो पंजाब, पंजाब हरियाणा के बाद में उससे क्या है कि 3 लगते हैं। इस प्रकार ये जो राजस्थान के कुल पड़ोसी राज्य हैं वो कितने हैं, 5 है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात हैं। और फिर हाड़ौती पठार है उसकी मिट्टी कैसी है, तो हाड़ौती के पठार की मिट्टी क्या है, काली मिट्टी हाड़ौती है। हाड़ौती का क्षेत्र कौन सा कहलाता है, कोटा बूंदी बारा झालावाड़ वाला जो क्षेत्रफल है वो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, हाड़ौती कहलाता है। और फिर है कि यहाँ क्या है कि काली मिट्टी की प्रधानता है। फिर है कि राजस्थान की आकृति कैसी है, तो राजस्थान की आकृति है विषमकोणी चतुर्भुज के समान है। फिर है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है। विधानसभा है उसकी फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन थी, तो विधानसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, सुमित्रा सिंह थी। गुरु शिखर है तो गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर है। गुरु शिखर कहाँ है, सिरोही के अंतर्गत है। फिर है कि गडीसर सरोवर कहाँ है, तो गडीसर सरोवर है जैसलमेर जिले में स्थित है। कहाँ है, जैसलमेर जिले के अंतर्गत स्थित है। फिर एक ही ऑपरेशन फ्लड है उसके सूत्रधार है वो है डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। और फिर एक ही राजस्थान का जैसे सामान्य परिचय है उसके से संबंधित जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चनों को अपन क्या किया करने वाले हैं। राजस्थान राज्य की आकृति कैसी है, राजस्थान राज्य की आकृति चतुर्भुज या पतंग के समान है। और राज्य की लंबाई उत्तर से दक्षिण के अंतर्गत कितनी 826 किमी है। राज्य की चौड़ाई पूर्व से पश्चिम की 869 किमी है। फिर है राजस्थान की जो स्थलीय सीमा वो कितनी है, 5920 किमी है। फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसकी लंबाई कितनी है, 1070 किमी है। और राज्य का उत्तर से दक्षिणी बिंदु उत्तरी बिंदु कौन सा, तो उत्तरी बिंदु कौन सा, कोणागांव गंगानगर है। और इसका दक्षिणी बिंदु वो कौन सा है, बोरकुंडा गांव बांसवाड़ा के अंतर्गत है। राज्य का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु है वो सिलान गांव धौलपुर है। राज्य का सबसे पश्चिमी बिंदु है कटारा गांव जैसलमेर के अंतर्गत है। फिर ये राज्य का क्षेत्रफल कितना है, तो 342,239 वर्ग किमी है। और इसका जैसे वर्ग किमी है तो वर्ग मील है 132, 139, यह इसका वर्ग मील है।
ठीक है। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसे कि किलोमीटर के अंतर्गत तो 342 239 याद रखना है। अगर वर्ग मील में पूछ लिया जाता है तो 132 139 क्या है, 132 139। मैंने तो ऐसे ही याद किया, आपको जैसे आप याद कर रहे हो वैसे कर लो। मेरे को तो ये याद रहता है 342 239, ये तो किमी के अंतर्गत है, और वर्ग मील में पूछता है तो 132 139 वर्ग मील। फिर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है जैसलमेर है। इसका क्षेत्रफल है 38,401 किलो वर्ग किमी है इसका। फिर है कि राज्य की कुल जनसंख्या 6.85 करोड़ है। राज्य का जो घनत्व है वो कितना है, 200 वर्ग 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी है। राज्य की जो वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर है, वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर कितनी, 21.3% है। राज्य का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा था, तो रणथंभौर है। फिर राज्य का लिंगानुपात कितना, तो लिंगानुपात है 928 है। राज्य की कुल साक्षरता दर कितनी है, तो 66.1 है। फिर है कि राज्य का सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, गर्म स्थान चूरू है, और जो जिला है वो भी चूरू है, क्योंकि यहाँ क्या है कि वनों की कमी होने के कारण ये क्या है कि ज़्यादा गर्म रहता है। फिर एक ही राज्य है उसमें घटित प्रमुख घटनाएं, घटनाएं कौन कौन से, उन घटनाओं को अपन क्या किया पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मानगढ़ हत्याकांड है। मानगढ़ हत्याकांड है 17 नवंबर और 1913 के अंतर्गत है। मानगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा के अंतर्गत है। फिर एक ही नीमड़ा हत्याकांड विजयनगर, ये है 7 मार्च 1922 को हुआ था। डाबी हत्याकांड है बूंदी के अंतर्गत है, ये 2 अप्रैल 1923 को 23 के अंतर्गत हुआ था। गोविंदपुरा हत्याकांड चित्तौड़गढ़ है, 13 जुलाई 1923 को हुआ था। फिर एक नीमूचना हत्याकांड है अलवर के अंतर्गत है, 14 मई 1925 को हुआ था। बीकानेर षड्यंत्र है वो 13 जनवरी 1932 को हुआ था। और फिर एक ही जैसे कि बीरबल है, बीरबल भी क्या है कि बीकानेर से ही संबंधित रहे हैं। डोगरा कांड है अजमेर के अंतर्गत है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, डोगरा कांड हुआ था। फिर है देखो जैसे कि ये चंडावल घटना है पाली है, और पाली मारवाड़ है 28 मार्च 1942 है। दूध व खारा किसान आंदोलन है 2 जून 1945 के अंतर्गत है। सागरमल गोपा हत्याकांड है जैसे कि जैसलमेर के अंतर्गत है सागरमल गोपा, फिर ये 4 अप्रैल 1946 है। कागड़ा कांड है बीकानेर के अंतर्गत है 1946 है। फिर है कि कृष्णा दिवस है मारवाड़ जोधपुर से संबंधित है 1936। बीरबल कांड रायसिंह नगर कांड है 1 जुलाई 1946 के अंतर्गत हुआ था। बीरबल दिवस है वो बीकानेर के अंतर्गत मनाया जाता है, और बीरबल दिवस को मनाया जाता है 17 जुलाई 1946 को मनाया जाता है। फिर एक ही डाबड़ा कांड है डीडवाना नागौर है 13 मार्च 1947 को। फिर एक ही तसीमो कांड धौलपुर के अंतर्गत है 11 अप्रैल 1947 के अंतर्गत है। पुनवाड़ा कांड डूंगरपुर है 30 मई 1947 के अंतर्गत, 30 मई 1947 के अंतर्गत है। फिर एक ही प्रजामंडलों की स्थापना, विभिन्न प्रजामंडल है उनकी स्थापना कब कब की गई उसको अपन क्या किया देखते हैं। जैसे 1931 है, 31 के अंतर्गत जयपुर और बूंदी है प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जयपुर और जयपुर का था अध्यक्ष, वो अध्यक्षता किसने की, अध्यक्ष कौन था उस समय, तो है जयपुर का था कपूरचंद पाटनी, और इसका साहित्य कांतिलाल मिश्र था इसका। फिर एक कि जोधपुर है, जोधपुर की 1934 के अंतर्गत ही, तो जोधपुर और हाड़ौती, हाड़ौती कोटा है नैनूराम शर्मा थे, और जोधपुर का है भंवरलाल निगम। फिर है कि 1936 बीकानेर है और धौलपुर है। बीकानेर जैसे धौलपुर है त्रिलोकचंद माथुर हैं, बीकानेर का मगाराम वेद हैं। फिर है 1938 है शाहपुरा मेवाड़ अलवर भरतपुर और करौली है, तो त्रिलोकचंद माथुर हैं, गोपीचंद यादव हैं, अलवर है और फिर मेवाड़ और शाहपुरा रमेश चंद्र ओझा थे उस समय। 1939 के अंतर्गत सिरोही है, सिरोही का था गोपीलाल यादव है सही सिरोही का। और फिर एक कोटा है नैनूराम शर्मा है, किशनगढ़ है रमेश चंद्र ओझा है। फिर है कि जैसे 1942 कुशलगढ़ है, बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा का 1943 के अंतर्गत बांसवाड़ा की स्थापना की गई। फिर 1944 में डूंगरपुर भोगीलाल पांड्या है, 1945 प्रतापगढ़ है, और जैसलमेर की स्थापना की गई। जैसलमेर के अंतर्गत तो मीठालाल व्यास हैं। फिर 1946 झालावाड़, इनकी क्या है कि अलग अलग स्थापना, जैसे कि 31 है, 31 के अंतर्गत 2 की जयपुर और बूंदी की गई। 34 के अंतर्गत 2 है जोधपुर और हाड़ौती की गई, और 36 के अंतर्गत बीकानेर और धौलपुर की गई थी। फिर 38 है, 38 के अंतर्गत अलवर भरतपुर और मेवाड़ शाहपुरा की गई थी। फिर है कि जैसे 39 है की कोसी
की कोसी। 39 के अंतर्गत अपन को याद रखना है की कोसी, की यानी किशनगढ़, को यानी कोटा और सी यानी सिरोही के अंतर्गत। फिर है कि 42, 43, 44 और 45, 45, 46। 42, 42, 42, 43, 44, 45, 45, 46 के अंतर्गत है। इसमें है तो कुबाडू जयप्रेजा, कुबाडू जयप्रेजा, कुबाडू जयप्रेजा। तो ये इसको अपन ऐसे याद कर सकते हैं। 42 है, फिर 43 है, 44 है, 45, 45, 46 के अंतर्गत है। इसको याद कर सकते हैं, कुबाडू जयप्रेजा। और मिट्टी चुन्नी मांगी, इनको है जैसे मीठालाल मिट्टी चुन्नी मांगी, तो पहला जैसलमेर आएगा, तो मिट्टी चुन्नी मांगी। मीठालाल व्यास है, चुन्नी लाल प्रभाकर है, और मिट्टी चुन्नी मांगी, मांगी लाल मित्तल है यहाँ का। फिर एक ही राजस्थान का सबसे प्राचीन व प्रथम प्रजामंडल कौन सा, तो प्रथम और प्राचीनतम और प्रथम कौन सा, जयपुर प्रजामंडल है 1931 के अंतर्गत। राजस्थान का सबसे नवीन प्रजामंडल 1946 झालावाड़ के अंतर्गत है। राजस्थान के क्या है कि 21 जीआई टैग उत्पादक जिलेवार, मतलब 21 जीआई टैग है, उनको क्या है कि अपन एक स्थान पे पढ़ने वाले हैं। जैसे जयपुर है, जयपुर में किसको को जीआई टैग मिल चुका है, बंगरू प्रिंट को, ब्लू पोट्री को, और ब्लू पोट्री लोगो, सांगानेरी प्रिंट को। फिर है कि नाथद्वारा है, तो नाथद्वारा राजसमंद के अंतर्गत मोलेला का टेराकोटा है, मोलेला, इसको लोगो भी मिल चुका है, और पिछवाई कला है। फिर है कि बीकानेर, बीकानेर है, बीकानेरी भुजिया है, उस्ता कला है, और करी करी है। फिर है कि कोटा, कोटा की है कोटा डोरिया, कोटा डोरिया लोगों को भी मिल चुका है। फिर है नागौर का है मकराना संगमरमर। जैसलमेर है पोखरण पोट्री। प्रतापगढ़ है थेवा कला। पाली है सोजत मेहंदी। राजस्थान है, राजस्थान राज्य स्तर पर देखो कठपुतली है, कठपुतली लोगो। राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसका है फुलकारी। फिर है कि जैसे कि जोधपुर है, तो जोधपुर का बंदेज कला है, और उदयपुर है उनकी क्या है कि कोप्तगिरी धातु शिल्प है। तो इसमें क्या है कि जैसे कि ये तो अपन ने पढ़े थे कि किन किन, एक तो है कि प्रजामंडलों की स्थापना एक स्थान पे पड़ी अपने। आपको याद रखना है कि जैसे 31 है, 31 के अंतर्गत दो बने थे, जयपुर और बूंदी बना था। और 34 है, 34 के अंतर्गत जोधपुर और हाड़ौती बना था। फिर 36 में बीकानेर और धौलपुर दो बने थे। और 38 के अंतर्गत शाहपुरा, अलवर, भरतपुर, करौली, मेवाड़ बने थे। और फिर है कि 39 के अंतर्गत की कोसी बने थे। और फिर है कि जैसे कि 42, 43, 44, 45, 45, 46, तो इसको है कुबाडू जयप्रेजा। और ये पढ़ लिए। फिर है कि अलग अलग जगह पर जो दिवस मनाए जाते हैं, उन दिवसों के बारे में अपन ने क्या कि पढ़ा। फिर है कि किस किस को आईजी टैग मिल चुका है, वो अपन ने क्या कि पढ़ लिया है। और जो है कि जैसे कि राजस्थान का जो सामान्य परिचय, उन परिचय को अपन ने क्या है कि पढ़ा है। तो है कि जैसे कि यह है, तो इसके बाद में अपने अगला वीडियो है, उसके अंतर्गत क्या करेंगे कि राजस्थान पर्यटन विकास निगम की जो प्रमुख होटलें हैं, उन होटलों के बारे में, और जो क्या है कि प्रमुख महोत्सव मनाए जाते हैं, वो कब कब मनाए जाते हैं, उन महोत्सव के बारे में। और वर्तमान में जो पहाड़ियाँ हैं, उनके जिलेवार वो पहाड़ियाँ आएगी, उन पहाड़ियों को क्या है कि अगले वीडियो है उसके अंतर्गत अपन क्या कि पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको क्या है कि अच्छा लगा है, तो इसको आप लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, और सब्सक्राइब कर सकते हो।